औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं अभी जो फ़ौरन मुझे दोबारा आना पड़ा, उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि बहुत ही एक बुरी ख़बर के PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर हमला और हमला हुआ है, और उसका बहुत वो ख़ुद भी शदीद ज़ख्मी हैं, और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं PTI के दूसरे जो लीडर्स हैं वो भी ज़ख्मी हैं। उसमें फैसल जावेद हैं, और अपना जो हामिद नसर चट्टा के जो बेटे हैं अहमद चट्टा वो भी ज़ख्मी हैं, और चौधरी यूसुफ वो भी ज़ख्मी हैं, और भी बहुत सारे लोगों की इतलात हमारे तक पहुंची हैं। तो ये जो है नहायत ही अफसोसनाक ख़बर, और जिसने भी ये हरकत की उसने नहायत ही बुज़दिलाना हरकत की है, और पाकिस्तान के अंदर खाना जगी का माहौल पैदा करने के लिए ये किया है जिसने किया है। लेकिन ऐसा वो अपने इरादों में कामयाब हो नहीं सकेंगे, मुझे यकीन है पूरा, इंशाअल्लाह अल्लाह पे पूरा यकीन है। और उन लोगों का इरादा बहुत ही ख़तरनाक, और फैसल बाउडा उसने भी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा कि ऐसा कोई खूनी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो उसको भी ज़हन में हमें रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो दूसरी एक बात है कि वज़ीराबाद पहुँचे पूरा जलूस अपने उसी तरह आबोताब के साथ पूरी शान शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। तो उनमें एक शख्स था जिसकी मुझे इत्तला मिली है, वो फैसल भट्ट है। फैसल भट्ट जो है वो काफ़ी देर से इस जलूस के साथ साथ चल रहा था, और उसके पास एक कपड़ों का एक कपड़े साथ उसने कुछ बैग उठाया या शॉपर उठाया हुआ था। उसके अंदर उसके पास इतलात के मुताबिक AK-47 था। AK-47 से उसने फायरिंग की, और जिससे बहुत सारे जो हैं लीडर वो ज़ख्मी हो गए, और भगदड़ मचने से भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन एक नौजवान जो था वो उस लड़के जो फैसल भट्ट है उसके पीछे था, उसने भी उसके हाथ को पकड़ लिया, जिस वजह से शायद वो उसका जो असल निशाना था वो चूक गया, और अल्लाह का लाख लाख करम हुआ। और वो फैसल भट्ट का भी बयान आ गया, उसने भी बयान जारी किया है। उससे पूछा गया, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उससे पूछा कि तूने ये हरकत क्यों की और किसके कहने पे की। लेकिन उसने कहा है कि ये मैंने किसी के कहने पे हरकत नहीं की है, ये मैंने ख़ुद किया कि ये जो इमरान ख़ान था ये हमारे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहा था, और उसमें अज़ान के टाइम गाने लगे हुए होते थे, और इस तरह के बयान उसने दिए हैं। और उससे बार बार पूछने पे कि नहीं फिर भी आखिर बताओ कि ऐसा क्या हो, तो अभी तक वो यही कह रहा है कि मैं अपने तौर पे अपनी सोच के मुताबिक आया हूँ इस तरफ, और मुझे किसी ने नहीं कहा। आगे देखते हैं अब अगली सूरत हाल क्या होती है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं और मज़ीद मालूमात भी आएंगी उसमें। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, इमरान ख़ान ज़ख्मी हैं, और इस तरह की हरकत पहले 2007 में बेनज़ीर के साथ भी ऐसा ही किया गया। और वो जब कराची से आ रही थी तो वहाँ पे उन पर भी हमला हुआ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। तो आज भी उसी तरह की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े साने से बच गया। और इमरान ख़ान जो है वो बहुत से दिलों की धड़कन है, उन पे एतराज़ात हर इंसान कर सकता है, मुझे भी उन पे कुछ एतराज़ात थे, लेकिन वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए एक सबसे ज़्यादा मशहूर लीडर अगर हैं वो इमरान ख़ान ही हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, और इस मौके पर हमें बिल्कुल किसी किस्म का ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हम उस वक्त हमें उनके लिए दुआ करनी है, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे ताकि वो दोबारा से अपने मामलात, सियासी मामलात जो भी हैं वो जारी रख सकें। और वो कुछ लोग अब भी बयानबाजी इस किस्म की कर रहे हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना ऐसी हरकत अभी नहीं करनी चाहिए। ये इंशाअल्लाह जब इंक्वायरी होगी, मालूमात होंगी, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हरकत की किसने है, किसने ये हरकत की है। और बस अभी तो सिर्फ ये हम दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की आवाम पर। और हमारा जो है एक बहुत ही ख़ास लीडर पाकिस्तान का, जिससे बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, और अल्लाह ताला बस हम सब का हामी नासिर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे जैसी कोई मज़ीद मालूमात मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।